अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं चंदा जुनैद आज दोबारा से हाज़िर हुई हूँ एक नई वीडियो लेकर। दोस्तों, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, आज की ये खौफनाक कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी हमारे साथ बाबर साहब ने सियालकोट से शेयर की है। तो चलिए ये कहानी सुनते हैं खुद उन्हीं की ज़ुबानी। मेरा नाम बाबर है और मैं सियालकोट से ताल्लुक़ रखता हूँ। ये वाक़या मेरे साथ तकरीबन 2 साल पहले पेश आया। हम जिस स्कूल में पढ़ा करते थे वो स्कूल सरकारी स्कूल था। इन दिनों हमारी गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी और अक्सर हम स्कूल के बाहर ग्रुप बनाकर बैठा करते थे। हमारे ग्रुप में जो लड़के हुआ करते थे वो रात के वक्त एक दूसरे को डरावनी कहानियाँ सुनाया करते थे और ज़्यादातर वो कहानियाँ जो वो सुनाया करते थे वो इसी स्कूल से मुंसलिक हुआ करती थी। तो एक दिन सब दोस्तों ने शर्त लगाई, जो भी आदमी पूरी रात इस स्कूल के अंदर जाकर बैठेगा और सुबह के वक्त अगर वो सही सलामत वापस आ गया तो सारा ग्रुप मिलकर उसे कुछ रकम इनाम देगा। तो जब मैंने ये सुना तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया, क्योंकि मैं इन चीज़ों से ज़्यादा डरता नहीं था और मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं इन सबसे ज़्यादा बहादुर हूँ। मैंने स्कूल के अंदर एक रात गुजारने का फैसला कर लिया। तो शर्त ये थी, जो भी स्कूल में एक रात गुजारेगा उसको अपने साथ एक मोमबत्ती लेकर जानी होगी। स्कूल के पीछे की तरफ जो क्लासेस बनी हुई हैं उसमें से किसी भी क्लास में जाकर डेस्क के ऊपर बैठना होगा और मोमबत्ती जलाकर तब तक बैठना होगा जब तक मोमबत्ती पूरी पिघल ना जाए। तो मैंने ये शर्त मंजूर कर ली और अगले ही दिन रात 12 बजे के आसपास मैं स्कूल के गेट के बाहर खड़ा था। मेरे दोस्तों ने मुझे मोमबत्ती दी और साथ लाइटर दिया और फिर मैं स्कूल के अंदर दाखिल हो गया और उस स्कूल के आखिर में जो क्लासेस बनी हुई थी उनमें से एक क्लास में जाकर डेस्क के ऊपर बैठ गया और इस मोमबत्ती को जला दिया। तकरीबन 1 घंटे के बाद मैंने इस मोमबत्ती को देखा तो अभी वो थोड़ी सी ही पिघली थी और मुझे ऐसा लग रहा था ये मोमबत्ती 1-1.5 घंटे में ख़त्म हो जाएगी और मैं शर्त पूरी करके बाहर आ जाऊंगा। मुझे नहीं पता था कि एक मोमबत्ती ख़त्म होने में 7-8 घंटे लगते हैं। तो खैर, मैं इस मोमबत्ती के ख़त्म होने का इंतज़ार करता रहा और दिल ही दिल में दुआएं पढ़ने लगा कि ठीक ठाक सब कुछ हो जाए और सुबह एक बहादुर इंसान की हैसियत से मैं बाहर आ जाऊं। तो ये तकरीबन 3 बजे के आसपास का वक्त था। मुझे क्लास के अंदर से बहुत ज़्यादा ठंडक महसूस होने लगी और मुझे ऐसा लगा कि क्लास के अंदर कोई हवा चल रही हो और थोड़ी देर बाद मुझे ऐसा लगा मेरे जिस्म के रोंगटे खड़े हो रहे हैं। अब मैं ये सोच ही रहा था कि अचानक से मुझे बच्चे की रोने की आवाज़ें आना शुरू हो गई। रात का सन्नाटा था, पूरा स्कूल खाली था, तो छोटी सी आवाज़ भी बहुत ज़्यादा साफ सुनाई देती थी। तो मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मेरे आसपास कोई बच्चे खेल रहे हों और उनके रोने की आवाज़ें और खेलने की आवाज़ें मुझे आने लगी। अब मैं पहली बार से थोड़ा ज़्यादा डरना शुरू हो गया। थोड़ी ही देर बाद मुझे चीखों की आवाज़ आना शुरू हो गई। ये किसी लड़की की चीखने की आवाज़ थी। यहाँ आकर मेरा डर और ज़्यादा बढ़ गया और इतने में मैं क्या देखता हूँ कि जो क्लास की खिड़कियाँ हैं वो खुद ब खुद बंद होना और खुलना शुरू हो गई हैं। वो ज़ोर ज़ोर से एक दूसरे से टकरा रही हैं और अब मेरी बर्दाश्त से सब कुछ बाहर होने लगा और मैं बहुत ज़्यादा डरने लगा। मैंने सोचा मैं शर्त छोड़कर बाहर निकल जाता हूँ और किसी न किसी तरह अपनी जान बचा लेता हूँ। तो इतने में मैंने अगली चीज़ देखी। इसे देखकर तो मेरे बिल्कुल होश उड़ गए। मैंने देखा कि क्लास के बाहर की तरफ जो खिड़कियां हैं उनके आसपास कोई इंसान चल रहा हो और सीधा चलता जा रहा है। जब वो मेन डोर के पास पहुंचा तो जिस क्लास में मैं खुद बैठा हुआ था एकदम से क्लास की तरफ मुड़ गया और उसे देखकर मेरे रंग उड़ गए। बहुत ज़्यादा घबरा गया। मेरा दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था। मैं कांप रहा था और मेरे होश उड़ रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इस रात के अंधेरे में कहाँ जाऊं। मेन डोर में वो खौफनाक शक्ल वाला जिन खड़ा हुआ था। मैं भागता भी तो कहाँ भाग कर जाता। अंधेरे की वजह से मुझे उसकी शक्ल नजर नहीं आ रही थी। इसके बाद वो आहिस्ता से मेरी तरफ चलना शुरू हो गया। अभी वो कुछ दूर ही था कि मेरी नज़र उसके चेहरे पर पड़ी। मैंने देखा कि उसकी आंखें बिल्कुल खाली हैं। आंखों में कोई भी चीज़ मौजूद नहीं। इतना खौफनाक चेहरा मैंने आज तक कभी नहीं देखा था। मुझे याद नहीं उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ। अगली बार जब मेरी आंखें खुली तो मेरे दोस्त मेरे पास खड़े हुए थे और मेरे चेहरे पर पानी मार रहे थे और ये सुबह का वक्त था। उन्होंने मुझसे पूछा, कैसी क्या बात हो गई थी, तुम क्लास में बेहोश पड़े हुए थे। मैंने उनको पूरी कहानी सुना दी, मेरे साथ अंदर क्या क्या वाकया पेश आया। मोमबत्ती तो पिघल कर पूरी खत्म हो चुकी थी। तो खैर, शर्त तो मैं जीत चुका था, मगर दिल ही दिल में मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहा था कि इस दिन मेरी जान बच गई। इसके बाद मैंने ऐसी बेवकूफ़ों वाली शर्त लगाने से तौबा कर ली।
तो दोस्तों ये थी बाबर की कहानी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको भी ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। तो दोस्तों अगर आपके साथ भी कोई इसी तरह का सच्चा वाकया पेश आया है और आप लोगों को सुनाना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप के नंबर पर स्टोरी भेजें। इस तरह के मजीद इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।